Welcome back to the actual way. Today we have question number 5 of IIT JAM MS 2020. तो इसमें क्या गिवन है, ENF दो इवेंट्स है, तो इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का। तो इस सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही है। तो इसमें क्या है कि हम लोग को अगर इसमें समझ नहीं आता है ना, तो हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना चाहिए। जैसे पहला वाला ऑप्शन थोड़ा ख़तरनाक दिख रहा है, तो हम लोग सेकंड ऑप्शन से ट्राई करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा। अब हम लोग को एक चीज़ पता है कि अगर ये ई है, ये एफ है, तो ये हमारा ई यूनियन एफ हो गया। तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि ई जो है वो हमारा क्या है, सबसेट ऑफ ई यूनियन एफ, और हमारा जो एफ है वो भी क्या है, सबसेट ऑफ ई यूनियन एफ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। इससे और इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही होना चाहिए ना। ये दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसके बराबर होगा, ये मतलब उससे ग्रेटर होगा ये। तो ये ऑप्शन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। ऑब्वियस सा बात है ना, जो ये दोनों में से बड़ा होगा वही तो होगा ना, क्योंकि अगर इंडिविजुअली ये दोनों इससे छोटे हैं तो ये किससे बड़ा होगा, ये दोनों का मैक्सिमम से। तो वही तो ये ऑप्शन बोल रहा है, तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब हम इसी का दूसरा कौन सा देखते हैं, डी देखते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन गिवन है। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है, ये वाला पार्ट। तो अब हम लोग को ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो सबसेट होता है इंडिविजुअल सेट्स का। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, सबसेट ऑफ ई, और सबसेट ऑफ एफ। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इससे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज़ लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे ये किससे लेस देन होगा, ऑब्वियस बात है जो सबसे छोटा होगा उसी से लेस देन होगा ना। तो मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यही ऑप्शन गिवन है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जो गलत है। तो ये दोनों हमेशा ही ट्रू रहेगा। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी हमारा यूनियन पे बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा अगर आप देखोगे तो यूनियन ये क्या होता है, अगर आप अच्छा से इसको रिकॉल करो तो ई यूनियन एफ ना किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का पूरे। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्या होगा, वैसा बात वन होगा। ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन ही तो होगा ना। तो इसमें तो हमारा ये आया। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ऑफ वन इन्वॉल्व है। तो वन कैसे आएगा, तो वन लाने के लिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब ऑब्वियस बात है कि मिनिमम ऑफ पी प्लस पी एफ या फिर वन का मिनिमम ही तो होगा ना। यहाँ पे ये अगर लेस देन आ गया, और यहाँ पे ये हम लोग को पता है कि इसके एडिशन से लेस होता है, तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट एक में करना है। तो हम लोग ये दोनों में से क्या सीख के आ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को ये दोनों को एक बनाना था, तो लेस देन जब था, मतलब ये ग्रेटर देन था तो ये मैक्सिमम में आया, और जब यहाँ पे लेस देन था तो ये मिनिमम में आया। तो यहाँ भी जब लेस देन होगा तो क्या आएगा, मिनिमम में तो आएगा। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, मतलब ये भी हमारा सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
तो हमसे क्या पूछा गया, विच इज़ नॉट ट्रू, तो ये तीनों में से कोई हो नहीं सकता। आपको ऐसे सोचना ही होगा कि इंडिविजुअली कौन कौन सी इनइक्वालिटी पता है और उसमें से हम लोग को क्लब करने के लिए क्या लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम का क्लब करने के लॉजिक यूज़ करना ही होगा। और यहाँ पे क्लब हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे लेस देन मैक्सिमम लिखा है जो कि गलत है, तो इसीलिए ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये आप इसको 2-3 बार देखिए, आपको पक्का पक्का क्लियर होगा। सो कीप फॉलोइंग एक्चुअल वे। थैंक यू।